हम देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान किस प्रकार से निर्माण हुआ, इसके बारे में जानेंगे। हम भारतीय संविधान पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि संविधान का विकास कैसे-कैसे हुआ। अब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले संविधान सभा बनी। संविधान सभा को हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? जब देश स्वतंत्र हो गया 1947 को माउंटबेटन योजना के द्वारा, तब क्या हुआ कि देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता हुई कि देश को चलाने कैसा संचालित किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण आवश्यक था। तब सबसे पहले भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जो मांगे उठी, वो स्वराज पार्टी की ओर से सर्वप्रथम मांग हुई। 1924 में जो स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की गई थी कि भारत में भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए। इसी के बाद एम.एन. राय 1934 में भारतीय संविधान निर्माण की मांग की और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 महाराष्ट्र, इन्होंने भी भारतीय संविधान का निर्माण मांग की थी। जब मांग उठने लगी तब ब्रिटिश सरकार ने 1940 अगस्त स्वीकार किया था। ध्यान रहे, संविधान बनाने की अनुमति जो स्वीकार की थी ब्रिटिश अगस्त 1940 में, ये ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और कैबिनेट मिशन प्लान भी यही रहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण होनी चाहिए और संविधान सभा का गठन होनी चाहिए। तो कैबिनेट मिशन प्लान भी यही रहा। ये देखना है कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होने चाहिए। तो ध्यान रहे, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसे करके अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्योंकि उस समय वोट तो हो नहीं सकता था, संविधान निर्माण, देश स्वतंत्र हुआ था और तुरंत चुनाव हो नहीं सकता था। इसलिए क्या हुआ, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। उस समय कुल सदस्य 389 थे। उस समय अविभाजित भारत था। उस समय 389 थे। ब्रिटिश प्रांत में 296 और रियासत में 93 और महिलाओं की संख्या 15 थी और एसटी 33 थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। तब फिर पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। तब 299 ही भारत पर बचे। 299 जो सदस्य बचे भारत में। तब हस्ताक्षर 284 भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर जो है 284 की साइन है, हस्ताक्षर है। तो ध्यान रहे, भारतीय संविधान पर 284 हस्ताक्षर हैं, ये ध्यान रखें। इसके बाद देखते हैं, इसमें प्रथम बैठक हुई भारतीय संविधान। तो भारतीय जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद रहे, ये ध्यान रखना है। प्रथम बैठक
प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष प्रथम बैठक पर कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो चुका था। राजेंद्र प्रसाद इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रहे, संविधान जो सभा का अध्यक्ष रहे वो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद देखते हैं 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य जो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में पेश किया था। ये ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। हालांकि कुछ बुकों में अलग अलग 9, 10, 11 करके 4-5 बैठकें बताते हैं। बाकी मेन जो बैठक थी यही रही। 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद, और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में पेश किया। ये ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ समितियों का निर्माण किया गया था। उसमें से प्रारूप समिति बहुत इम्पोर्टेंट रही। प्रारूप समिति, इसमें इसके जो अध्यक्ष रहे B.R. अम्बेडकर। संविधान को किस प्रकार से एक ड्राफ्ट तैयार करना था, जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो B.R. अम्बेडकर रहे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये ध्यान रखना है। 29 अगस्त 1947 को किया गया था इस समिति का निर्माण। तो ध्यान रहे उस समय कोई भी व्यक्ति इतना ड्राफ्ट तैयार करने वाला नहीं रहा है कि एक अच्छे से ड्राफ्ट दे सके। सभी लोगों की सहमति से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया था कि एक प्रारूप समिति संविधान किस किस प्रकार से इसकी रूपरेखा बनाना है, तो एक ड्राफ्ट तैयार करना है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसलिए ये ध्यान रखना है। इस समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें एक तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही थे और N. गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अयंगार, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णाचारी। ध्यान रहे इन सदस्यों को पूछा जाता है। N. गोपाल स्वामी अयंगार एक सदस्य थे, दूसरे कृष्णा स्वामी अयंगार और K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, ये सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णाचारी। इस तरह से 7 सदस्यीय जो टीम थी ये प्रारूप समिति की सदस्य रहे ये, और अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। झंडा समिति के जो अध्यक्ष रहे वो J.B. कृपलानी रहे हैं, और संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति ये दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन रहे। प्रांतीय विधान समिति और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। ये ध्यान रखना है। प्रांतीय विधान समिति और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रहे। इसके बाद देखते हैं हम
जब संविधान का निर्माण होने लगा, इसके बाद 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था। 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। इसलिए ही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक रही है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, ये ध्यान रखना। समय 2 वर्ष लगा, 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। खर्च लगभग, कुल लागत 64 लाख लगभग, कुछ बुकों में या स्रोत में दिया रहता है, ये ध्यान रखना। और उस समय चुनाव कराया गया और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, ये ध्यान रखना। तो संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो ध्यान रहे, भारतीय संविधान का निर्माण इस प्रकार से रहा। संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। ये ध्यान रहे कि संविधान किस प्रकार से निर्माण हुआ, इसको अच्छे से समझ सकते हो। और कोई प्रश्न अगर डाउटफुल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।